आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर है वो 5 हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज लेयर। प्रॉपर्टीज लेयर में 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कलर। कलर में भी डिफरेंट टाइप्स का हो गया। इसमें इन बॉक्स में हम लोग तरह तरह का कलर देख रहे हैं। इसमें नंबर दिया हुआ है, या नंबर हम लोग 105 किया। दूसरा नंबर हो जाएगा 87 है। तीसरा अलग अलग कलर का हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ट्रू कलर है। ट्रू कलर में भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कलर को आगे पीछे करके यहाँ स्क्रॉल से। तीसरा हो जाएगा कलर बुक्स है। इससे भी हम लोग कलर ले सकते हैं मनचाह। तो इस ई लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज टूल्स बार है, जो कलर लेयर का है। अब हम लोग कलर लाने के लिए सबसे पहले यहाँ करेंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे वाला कलर करेंगे क्लिक। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट कलर करेंगे। सपोज किया कि हरा हम लोग सेलेक्ट किया, लाइन में जा करके हम लोग चेक करके देखेंगे, यह कलर हम लोग का आ गया। मान लिया कि पसंद नहीं है, दूसरा कलर लाना है, सेलेक्ट किया, चेक करके हम लोग देखते हैं, ये आ गया। कलर के बाद हम लोग का है लाइन टाइप है। लाइन टाइप में हम लोग तरह तरह के लाइन को लोड करके ला सकते हैं। जैसे लाइन टाइप को लोड करने के लिए हम लोग अदर में चले जाएंगे, या दूसरा तरीका है कि LT लिखेंगे। इसका शॉर्ट नेम है LT, लाइन टाइप। इंटर करेंगे, एक डायलॉग आ जाएगा। डायलॉग में हम लोग लोड को क्लिक करेंगे। लोड के बाद आगे पीछे हम लोग स्क्रॉल से करेंगे। अब जो हम लोग को पसंद है लाइन, जैसे हिडन लाइन लेना तो H लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे हिडन आ गया सामने। इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लाइन जो मैनेजर है, इसमें हिडन लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, पिक कर लेंगे। उसके बाद इसको करेंट में डाल देंगे। करेंट में डालने के बाद ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद सामने में हम लोग का प्रॉपर्टी जो है टूल्स बार है, लाइन हिडन लाइन आ गया। अब हिडन लाइन मेरा सही है या नहीं सही है, उसको चेक करने के लिए फिर लाइन में जा करके हम लोग लाइन को स्क्रीन पर पिक करते हैं। अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा कि लाइन हिडन लाइन आ गया। दूसरा उसके बाद है, ये हमको जरूरत हो गया, काम हो गया जरूरत का। अब दूसरा लाइन हमको सेंटर लाइन लाना है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, लोड में जाएंगे। लोड के बाद आगे पीछे इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे। सेंटर लाइन का पहचान है कि एक बड़ा डैश एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश की श्रेणी से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं सेंटर लाइन। यहाँ पर हम लोग चेक करके देखते हैं सेंटर लाइन को। यहाँ पर आ गया सेंटर लाइन है, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश है। ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन को। उसके बाद करेंट में डालेंगे, ओके। अब यहाँ पर आ गया है। अब चेक करने के लिए हम लोग लाइन में जा करके पिक करके देखते हैं, पिक 1 पिक 2। ये हम लोग का आ गया सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन है वैसी लाइन जिसका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट के सेंट्रल पोर्शन को दिखाने के लिए करते हैं, सेंट्रल लाइन कहलाते हैं। उसी जगह हम लोग को सेक्शन लाइन का लाना है। फिर हम लोग जाएंगे LT में जाएंगे, लाइन टाइप लिखेंगे, इंटर करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे लोड में जाएंगे। लोड में जाने के बाद हम लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ढूंढेंगे कहाँ पर हम लोग का सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का पहचान है एक बड़ा डैश दो छोटा डैश के श्रेणी से मिलकर बना होता है, सेक्शन लाइन कहलाता है। या वैसी लाइन जिसका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट के सेक्शन पोर्शन को दिखाने के लिए या सेक्शनल पार्ट को दिखाने के लिए करते हैं, सेक्शन लाइन कहलाते हैं। इसका पहचान है एक बड़ा डैश दो छोटा डैश, एक बड़ा डैश दो छोटा डैश के सीरीज से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पाइथन यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन हम लोग का हो गया ये सेक्शन लाइन। उसके बाद ओके करेंगे। फिर सेक्शन लाइन को क्लिक करके करेंट में डालेंगे। ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। इस तरह से हम लोग का सेक्शन लाइन भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लाइन का मोटाई दिखाना चाहते हैं, तो लाइन का मोटाई के लिए कमांड आता है LW, लाइन विड्थ। उसके लिए LW लिखेंगे और इंटर करेंगे। एक डायलॉग आ गया। अब इसमें तरह तरह का हम लोग का लाइन का मोटाई है,
यहाँ पर सेट किया हुआ 0.25, सो दूसरा भी हम ले सकते हैं 0.6 है, 5 है, जो भी लेना है। ओके किया। अब यहाँ पर हम लोग का प्रॉपर्टीज लेयर में जो आ गया है, लाइन टॉप में थिकनेस आ गया है। फिर हम लोग जा करके क्लिक करके पिक कर देंगे, तो ये लाइन का मोटाई तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये मोटाई में प्रिंट होगा। जितना यहाँ का मोटा दिया रहेगा प्रॉपर्टीज में उतना। सपोज के हमको इतना मोटा का लेना है, इसका थिकनेस हो गया हम लोग का 1.58। तो ये भी हम लोग अगर लेंगे, बॉर्डर बना लिया सपोज किया, तो ये भी जब प्रिंट जब होगा तो ये मोटाई में प्रिंट होगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये रहा हम लोग का प्रॉपर्टीज टूल्स बार हो गया। हम लोग काम करेंगे नॉर्मल में, डिफॉल्ट पर डालेंगे या बाय लेयर में डालेंगे। यहाँ कलर दिया हुआ, ये हम लोग का तीनों काम हो गया। उसके बाद एक कमांड और है, उसका नाम है अलाइन। अलाइन का मतलब एक सिद्ध में किसी दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम लोग अलाइन करना चाहते हैं। सपोज किया एक रेक्टेंगल है, ये इसको हम लोग काट देते हैं। इसको हम लोग अलाइन करके देखेंगे। अब यहाँ पर क्या बन गया है, स्लोपी बन गया, इंक्लाइन बन गया। अब दूसरा रेक्टेंगल हम लोग एक तो और ले लेते हैं। अभी ये हुआ एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग इसके पैरेलल में करना चाहते हैं, इस लाइन के पैरेलल में, इसको हम इसके पैरेलल में करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलाइन कमांड में जाएंगे, AL लिखेंगे, ALIGN होता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे AL। इंटर किया। अब जिसको करना है, जैसे ये वर्टिकल है, ये मेरा है अलाइन में किसी भी डिग्री पर है, तो अब इस पूरे को हम इसके अलाइन में करना चाहते हैं, एक सीध में करना चाहते हैं। तो जिसको करना है पहले उसको पिक करेंगे लेफ्ट से, उसके बाद राइट बटन क्लिक किया, उसके बाद पिक 1, पिक 2 हो जाएगा, ई पॉइंट हो जाएगा पिक 3, ई पॉइंट हो जाएगा पिक 4। क्लिक करके राइट करके इंटर करके बाहर निकल जाएंगे। ये इसके का हो गया, इंक्लाइन में हो गया, अलाइन में हो गया। फिर से हम लोग देखते हैं, अंडू करते हैं। अब हम लोग को इसके पैरेलल, इसको करना है इसके पैरेलल, लेंथ को करना है इसके पैरेलल। फिर हम लोग जाएंगे AL में जाएंगे, इसको पिक कर दिया, राइट क्लिक किया, पिक 1, पिक 2 दूसरा पॉइंट, पिक 3 पॉइंट, पिक 4 पॉइंट, राइट करके या डबल इंटर कर देंगे, हो जाएगा। तो लेंथ जो इसका हो गया रेक्टेंगल का, इसके पैरेलल हो गया, तो एक अलाइन हो गया। तो एक कमांड है अलाइन, जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन कर सकते हैं, उसके सिद्ध में कर सकते हैं। इसका हम लोग काम आएगा, डुगरूल में काम आता है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट सेट कैसे करेंगे, प्लान कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि पहले बिल्डिंग किसको कहते हैं, मकान किसको कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग का है मकान जो है आदमी का 3 प्राइमरी नीड है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें मकान भी एक है, खाना है, कपड़ा है, मकान है, उसके साथ साथ और भी जरूरियात है। तो हर आदमी का ख्वाहिश होता है कि हमारा मकान अच्छा बने, उसका प्लानिंग अच्छा बने। तो जब तक कि हम लोग को प्लानिंग करने के लिए सही तरीका से नहीं आवेगा, तब तक हम लोग प्लान नहीं बना सकते हैं सही तरीका से। कौन रूम किधर होना चाहिए उसका भी जानकारी होना चाहिए, ओरिएंटेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें कि बिल्डिंग किसको कहेंगे, या उससे पहले हम लोग ड्राइंग समझते हैं। तो ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंजीनियर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। बिल्डिंग ड्राइंग इज ए मीडियम
of communication between an architect, civil engineer, a structural designer, contractor, skilled laborers, and various agencies involved in construction work. Every one of these should clearly understand and language of building drawing to execute the work in systematic manner. मानी ड्राइंग क्या है, एक मीडियम है कि माध्यम है कम्युनिकेशन का, जो किसके किसके बीच में होगा, आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में या स्किल लेवल के बीच में एक क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम है, माध्यम है। कोई भी ड्राइंग जो होता है कहीं बाहर बनता है, वो ड्राइंग जो है सपोज किया कि कोई ड्राइंग दिल्ली में बना है, अब उसको बनाना है दरभंगा में, तो वहाँ के इंजीनियर अपने हिसाब से ड्राइंग को बना दिया, लेकिन यहाँ का इंजीनियर को भी उसका जानकारी होना चाहिए, जैसा बना हुआ ड्राइंग है उसके मुताबिक यहाँ पर जमीन पर उतारना है। तो ये क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करता है अपर से लोअर में, इंजीनियर से साइट इंजीनियर में, साइट इंजीनियर से लेबर में, तो लेबर को साइट इंजीनियर समझाता है या फोरमैन समझाता है, उसके मुताबिक लेबर भी जो होता है, मेसन, ये सब काम करता है। तो ड्राइंग का हम लोग को अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, जिस तरह से ग्रामर में हम लोग को जानकारी होता है, तो कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ग्रामर एक ही जैसा है सब जगह का, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या हिंदी में हो। ठीक उसी तरह से ड्राइंग का लैंग्वेज जो है पूरी दुनिया में एक ही तरह का है, तो इसकी लैंग्वेज को हम लोग को अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। अब बिल्डिंग क्या है, 3 प्राइमरी नीड में एक बिल्डिंग भी, मकान भी है। बहुत से लोग को अपने ज़िंदगी में मकान नहीं हो पाता, तो कहाँ रहते हैं, फुट पर रहते हैं, पात पर रहते हैं, दूसरे के मकान रहते हैं, स्टेशन पर रहते हैं। तो बिल्डिंग, कोई आदमी जो है बिल्डिंग बनाते हैं एक ही बार जिंदगी में, अगर बिल्डिंग सही ढंग से उसके मुताबिक नहीं बनेगा तो उसकी पूरी जिंदगी का जो कमाई है बेकार हो जाता है। तो बिल्डिंग बनाते वक्त में हम लोग को बहुत चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जिस पर्पस से बिल्डिंग बना रहा है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रहा है, बाद में जाकर के ये इसको अल्टरनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लो जिस पर्पस से बिल्डिंग बनाया वो पर्पस पूरा नहीं हुआ तो उसको हम अल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे रेसिडेंशियल बनाया, अब हमको उसमें स्कूल खोलना है या कोई मार्केट बनाना है, मॉल बनाना है, तो ऐसा उसका होना चाहिए कि उसको अल्टरेशन करके हम लोग उसको स्कूल में तब्दील कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जाने बिल्डिंग, एनी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड of whatsoever material used for residential, business or other purposes is called building। माने वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ जो कोई भी मटेरियल का हो। जैसे पहले हम लोग बच्चा में पढ़े होंगे कच्चा मकान, पक्का मकान। तो कच्चा मकान होता है बांस, लकड़ी, मिट्टी का बना होता है, घास का। पक्का मकान ईंट, पत्थर, सीमेंट, छड़ वगैरह से बने होते हैं। तो मटेरियल कोई भी हो, लेकिन पर्पस क्या है, रेसिडेंशियल है, रिहायशी है, बिजनेस है या कोई भी पर्पस हो, क्या कहलावेगा, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट होना चाहिए पर्पस। बिल्डिंग हम लोग क्यों बनाते हैं, घर क्यों बनाते हैं, हम लोग बाहर क्यों नहीं रहते हैं। तो घर के लिए हम लोग जो घर में रहते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप से बचने के लिए। दूसरा है इसका चोर से बचने के लिए। हम लोग का सामान रखा हुआ है, अगर रोड किनारे रख देंगे चोर लेके भाग जाएगा, स्टेशन पर कोई सामान रखा हुआ लेके भाग जाएगा। तो हम लोग घर बनाते हैं, कहीं पर से आते हैं काम करके, थक हार करके, तो हम लोग घर में जो है आराम करते हैं। अगर घर नहीं है जिसके पास, तो उसको बहुत सी दुश्वारियां होती रहती, टेंशन रहता, तनाव रहता है कि कहीं जा करके हम लोग आराम करें।
तीसरा है जंगली जानवर से बचाने के लिए हम लोग घर बनाते हैं, बीस्ट एनिमल, शेर है, बाघ है, या यह जंगली जो भी जानवर है उससे बचने के लिए। दुश्मन से बचने के लिए, कभी कभी किसी आदमी के पीछे दुश्मन लग जाता है तो वो घर ही में रह करके दुश्मन से बच सकता है। बारिश हो रही है, सामान भीग जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, उससे बचने के लिए तो हम लोग ये सब जो है बिल्डिंग जो है बनने का पर्पस है, क्यों बनाते हैं बिल्डिंग, क्यों बनाते हैं मकान, तो जंगली जानवर से बचाने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए, आराम के लिए, कहीं से काम करके आते हैं तो लोग घर ही में आराम करते हैं। उसके बाद है बगल वाले से बचने के लिए, अगर हम लोग सामान रख देंगे बाहर में, बगल वाले लेके चला जाएगा, तो घर में हम लोग बंद करके ताला लगा कर रखते हैं। तो ये सब पर्पस हो गया बिल्डिंग का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन। अब कुछ बिल्डिंग को हम लोग रेसिडेंशियल बोलते हैं, तो वैसे बिल्डिंग जिसमें आराम करने के लिए लोग रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहलाते हैं। एक है एजुकेशनल बिल्डिंग, वैसे बिल्डिंग जिसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग कहलाते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, कहीं कहीं पर इंस्टीट्यूट रहता है, बड़े बड़े संस्थान रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कारखाना होता है। बिजनेस बिल्डिंग जहाँ पर से खरीदो बिक्री होता है बिल्डिंग में, बिल्डिंग से, तो वो बिजनेस बिल्डिंग कहलाता है। हजार्डस बिल्डिंग, वैसे बिल्डिंग जहाँ पर विस्फोटक सामान रखा जाता है, हजार्डस बिल्डिंग कहलाता है। जैसे गैस गोदाम, बारूद का गोदाम होता है, गोली बंदूक का गोली और मिलता है या पटाखा मिलता है, घर होता है जहाँ पर रखा जाता है उसको, तो वैसे बिल्डिंग को, ऐसे मकान को हजार्डस बिल्डिंग कहते हैं, यानी कि जहाँ पर विस्फोटक सामान रखा जाता है। तो ये आमतौर से रिहायशी इलाका से दूर ही इसको रखा जाता है। जैसे गैस गोदाम है तो शहर से दूर बनाया जाता है, इसका गोदाम बनाया जाता है। उसके बाद है असेंबली बिल्डिंग, वैसे बिल्डिंग जहां डिफरेंट फैमिली के मेंबर आते हैं और अपना काम पूरी करके अपने अपने मकान में, अपने अपने घर चले जाते हैं, असेंबली बिल्डिंग कहलाते हैं। जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, पार्लियामेंट है, असेंबली हॉल है, ये सब असेंबली बिल्डिंग कहलाते हैं। प्रार्थना किया, नमाज पढ़ा और अपना घर फिर चला गया। उसके बाद लास्ट वाला स्टोरेज बिल्डिंग, वैसे बिल्डिंग जहां पर सामान को स्टोर करके रखा जाता है, स्टोरेज बिल्डिंग कहलाता है। अब बिल्डिंग का प्लानिंग करते वक्त पे हम लोग को कई चीज पर ध्यान देना चाहिए। जैसे प्लानिंग करते वक्त में हम लोग ऐसा प्लानिंग करें कि जिस पर्पस से बना रहे हैं वो पर्पस अगर पूरी नहीं हुआ तो उसको फ्यूचर में मॉडरेट करके दूसरा पर्पस के लिए उसका काम ले सकते हैं। जैसे स्कूल हमने बनाया, स्कूल नहीं चला तो उसको हम लोग मॉडिफाई करके रेसिडेंशियल में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग को अल्टरेशन हो जाएगा। अब बिल्डिंग प्लानिंग किसको कहते हैं? द आर्ट ऑफ अरेंजिंग वेरियस यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग ऑन ऑल फ्लोर्स एंड at ground level, giving due consideration to planning, architectural, engineering, finance and management aspect is known as building planning या planning of building। तो प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। Planning, the process of systematic thinking before actual start of construction work is called planning, या the planning of a building, whether residential or public, is related with proper placement of various units of building। बिल्डिंग के कई यूनिट उसमें रहते हैं, जैसे बेडरूम, डाइनिंग, ड्राइंग, किचन, बाथरूम, ये सब को अलग अलग हम एक ढंग से प्लेसमेंट कर सकते हैं, ये प्लानिंग में आता है। अब प्लान सेट करने से पहले हम लोग सबसे पहले यूनिट को चुनेंगे। हम लोग
के पास सेट ऑफ स्किल रहा होगा, उसमें रहा होगा यूनिट वाला रहता होगा इंजीनियरिंग में और डिसमल में रहा होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग ऑटोकैड में जो है सबसे पहले हम लोग यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। तो यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे, फाइल खोलेंगे, फाइल खोल करके हम लोग सेव करेंगे। अब हम लोग लिखा CAD कोई भी फाइल नेम लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिट चुनेंगे। तो यूनिट चुनने के लिए हम लोग बायां से यूनिट्स लिखेंगे या फॉर्मेट में जा करके कहीं पर लिखा हुआ है यूनिट्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दिया। अब हमसे पूछेगा कि यूनिट चुनिए, यहाँ पर ड्राइंग यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग को फीट में सपोज के बनाना है, तो इंजीनियरिंग को सामने रखेंगे। उसके नीचे है प्रिसीजन, है प्रिसीजन को हम लोग 0 फीट 0 इंची कर लेंगे। उसके नीचे हम लोग करेंगे, कहीं पर लिखा होगा फीट लिखा होगा या इंच लिखा होगा, इंच में भी क्लिक कर सकते हैं या फीट में। उसके बाद ओके। फिर उसके बाद हम लोग स्क्रीन को सेट करेंगे। ये काला वाला जो हम लोग का है, इसी में हम लोग को ड्राइंग बनाना है। तो अगर स्क्रीन को सेट नहीं करेंगे तो ड्राइंग कहीं से कहीं भाग जाएगा। तो उसके लिए हम लोग फिर फॉर्मेट में जाएंगे या ड्राइंग लिमिट क्लिक करेंगे। तो फॉर्मेट में जा करके ड्राइंग लिमिट है कहीं पर लिखा हुआ, वहां क्लिक किया तो हमसे पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो उसको जाओ का तो हम लोग क्लिक करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो हम लोग को जो कुछ रखना है कुछ स्पेसिफाई कर लेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सपोज किया 30 फीट कॉमा 30 फीट। कॉमा 30 फीट हम लोग लिख करके इंटर कर दिया। उसके बाद जूम लिखना है, जूम लिख सकते हैं या जेड लिख सकते हैं। इंटर करके ऑल लिख करके इंटर कर देंगे। ये हम लोग का सेट हो गया स्क्रीन। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। यहां पर जाकर के हम लोग सबसे पहले है सेट ऑटोकैड a unit format appropriate to the drawing. For example, if we are drawing in arc floor plan, we can set up AutoCAD to accept and display distance. फीट में कर सकते हैं, इंच में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, mm में कर सकते हैं, जिसमें करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, कमांड लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। अब जो भी रहेगा हम लोग को इंटर कर देना है। तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो बगल में दिया हुआ यहाँ पर हम लोग इंजन को क्लिक कर लिया। उसके बाद हम लोग को प्रिसीजन दिया हुआ है, प्रिसीजन को क्लिक करके 0 फीट 0 इंच लिख लिया। यहाँ पर 0 फीट 0 इंच लिखा। उसके नीचे है हम लोग का है, उसको हम लोग फीट में लिख सकते हैं या इंच में लिख सकते हैं। फीट में भी सेट कर सकते हैं या इंच में कर सकते हैं। उसके बाद ओके क्लिक कर दिया। ओके क्लिक करने के बाद फिर हम लोग को लिमिट्स में माने ड्राइंग को सेट करना था। ड्राइंग को सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिमिट्स में जाएंगे या ड्राइंग लिमिट्स लिखेंगे या बायां से LIMITS लिखेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम लोग से दो चीज पूछेगा, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ड्राइंग लिमिट्स में गए, हमसे पूछता है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में हम लोग क्या करेंगे, जो कहता हूं इंटर कर देंगे, जो कहता हूं इंटर कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। इसमें पुट अ सेटेबल वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। जैसे 30 फीट 30 फीट लिखा, 40 फीट 40 फीट लिख सकते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू देना है। अगर मीटर में बनाना है तो हम लोग 12,10 मीटर लिख सकते हैं। मीटर बनाने के लिए 12,10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में ड्राइंग बनाना है तो 1200,10 लिख सकते हैं।
mm बनाना है तो 12,000 कमा 10,000, कुछ हम लोग स्पेस को स्पेसिफाइड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम लोग से पूछेगा जूम करने के लिए, तो जूम में जेड भी लिख सकते हैं या जूम लिख सकते हैं पूरा, ZOOM जूम। इंटर, उसके बाद ऑल इंटर करके हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग 2 लाइन लेंगे। 2 लाइन लेने के बाद हम लोग ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। सपोज किया 2 लाइन लिया, एक को बोलेंगे x और दूसरे को बोलेंगे y। ले लिया। अब हम लोग ऑफसेट में जाएंगे, ऑफसेट के लिए ओ लिखेंगे और दूरी देना पड़ेगा। तो 10 इंची या 9 इंची, 9 इंची का दीवार देना है अगर तो 9 इंची का दे सकते हैं हम लोग। इंटर कर दिया। दो रूम का बेड बनाना है। 2 रूम हम लेते हैं, जैसे कि 12 फीट का लेने हैं तो हमको हॉरिजॉन्टल लेना है तो वर्टिकल को पिक करेंगे। क्या करेंगे? वर्टिकल को पिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑफसेट लेंगे, वो लिखेंगे, वाल का मोटाई लिखेंगे, 9 इंची ले लिया। फिर एक रूम और दे दिया, मान लिया कि 13 फीट का। फिर रिपीट किया, ऑफसेट गए, वाल का थिकनेस लिया। उसके बाद हम लोग चौड़ाई रूम कर लेंगे। चौड़ाई लेने के लिए हम लोग, या वर्टिकल जिसको बोलेंगे, उसके लेने के लिए ऊपर से नीचे 10 फीट हम लोग लेते हैं। बाकी को हम लोग ट्रिम के जरिए इसको ट्रिम कर देंगे। तो ये हम लोग लिए, लंबाई लिया, चौड़ाई लिया 10 फीट का लिया। उसके बाद एक हम लोग बगल में किचन बना देते हैं। किचन के लिए हम लोग 6 फीट चौड़ा ले लिया। फिर थिकनेस ऑफ वाल ले लिया, 9 इंची का वाल ले लिया। फिर ट्रिम में गए, ट्रिम में जाकर के इसको एक्स्ट्रा को काट दिया। 6 बाय हम लोग 7 फीट का या 8 फीट का किचन ले लिया ऐसा। एक्स्ट्रा को हम लोग ट्रिम कर दिया। उसके बाद एक तो हम लोग लैट्रिन बाथरूम ले लेते हैं, 5 फीट चौड़ा ले लेते हैं। उसके बाद एक रूम और गेस्ट रूम ले लेते हैं जो 13 फीट का ऐसे ले लेते हैं। फिर थिकनेस ऑफ वाल लेते हैं 9 इंची। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे। फिर ऑफसेट में जा करके हम लोग ऐसे 14 फीट ले लिया गेस्ट रूम। फिर थिकनेस ऑफ वाल लिया 9 इंची। ये रूम में एक्स्ट्रा लाइन आ गया, इसको काट देंगे और इसको शिफ्ट बटन दाब करके एक्सटेंड कर देंगे इसको। हम लोग है कमांड ट्रिम में है, लेकिन शिफ्ट बटन से हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब एक फ्रंट बरंडा ले लेते हैं 7 फीट चौड़ा। फिर थिकनेस ऑफ वाल ले लेते हैं।
ट्रिम में जा करके जो एक्स्ट्रा है इसको काट लिया। अब इसके अंदर में हम लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो उसको जाने के लिए हम लोग को डोर ओपनिंग देना पड़ेगा। तो बरंडा है, बरंडा के अंदर में हम लोग जाएंगे तो ये अंदर वाला लाइन या तो हिडन हो सकता है या काट देंगे। दो तरफ से ओपन हो गया बरंडा, दाएं साइड से भी हो गया, सामने से भी हो गया। अब इसके अंदर हम लोग जो जाएंगे उसके लिए डोर का हम लोग बनाएंगे। तो डोर के लिए हम लोग 3 फीट 6 इंची डोर्स का साइज ले लेते हैं। यहाँ ऑफसेट में जा करके ले लिया यहाँ पर। उसी तरह से अंदर से भी हमको आना है तो डोर ले लिया, तो यहाँ से भी ले सकते हैं या यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से ले लिया, उसके बाद यहाँ भी डोर हम लोग का है, यहाँ से भी डोर है। अब ट्रिम में जा करके फालतू को काट देते हैं। फिर इसमें काटेंगे हम लोग। अब हम लोग को अंदर से डोर हो गया, लेकिन बाहर से गेस्ट को कैसे ले जाना है हम लोग अंदर में? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक लाइन लेकर थोड़ा सा हट करके डोर ले लेते हैं। अब बरंडा से हम लोग गेस्ट रूम में आ सकते हैं, अंदर से हम लोग गेस्ट रूम में आ सकते हैं, बरंडा से अंदर जा सकते हैं डाइनिंग में। अब हम लोग का है यहाँ पर यह किचन है और ये है लैट्रिन बाथरूम है। किचन के लिए हम लोग डोर लेते हैं, 3 फीट लेते हैं और इसको ट्रिम में जा करके ट्रिम कर देते हैं। फिर ऑफसेट लेते हैं 2 फीट 6 इंची लैट्रिन बाथरूम के लिए। फिर ट्रिम में जा करके इसको हम लोग काट लिया। अब यहाँ पर कुछ हम लोग देख रहे हैं, कुछ सेव कर देते हैं कि कुछ लाइन जो है क्रॉस लाइन है, कुछ लाइन जो है बिगर क्रॉस लाइन है। तो बिगर क्रॉस लाइन जो होगा इरेज कमांड से भी हम लोग काट सकते हैं। उसके लिए ई लिखेंगे और यहाँ से लेफ्ट से पिक करेंगे, बिगर क्रॉस लाइन है। जो क्रॉस लाइन होगा वो ट्रिम से कटेगा, जो क्रॉस लाइन नहीं है वो ट्रिम से कटेगा, क्रॉस लाइन वाला इरेज ई से कटेगा, जो क्रॉस लाइन नहीं है। तो काट दिया। ट्रिम में फिर गए हम लोग, क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन, ट्रिम कमांड से काट देते हैं। अब फिर इरेज में हम लोग जा करके जो इरेज से होने वाला है उसको लेफ्ट से क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर दिया, राइट करके उसको करते हैं। ये हम लोग का प्लान हो गया। इसमें है 2 बेडरूम, एक गेस्ट रूम, किचन, लैट्रिन बाथरूम, डाइनिंग हॉल, बरंडा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें खाना बनाने वाला किचन में कुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमने 2 फीट ले लिया चौड़ाई प्लेटफॉर्म का, एल टाइप में लगाएंगे, ऑफसेट में गए ले लिया। अब ट्रिम में जा करके हम लोग इसको काट दिया। अब इससे पहले हम लोग बाउंड्री हैच पढ़े होंगे,
पिछले क्लास में, उसके मदद से हम लोग BS से इसके अंदर में हैचिंग कर देते हैं, टाइल्स का निशान दे देते हैं। तो इसको देखते कहाँ पर हम लोग का है, सेलेक्ट किया, इसमें दे देंगे हम लोग स्केल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं पिक लेफ्ट राइट। अब यहाँ हम लोग का बड़ा बड़ा हो गया इसका हैचिंग। छोटा करने के लिए हम लोग हैच एडिट का इस्तेमाल करेंगे, HE सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर स्केल को हम लोग कम करेंगे, 2 करके देखते हैं, छोटा हो गया। अब कलर को हम लोग सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, कलर में गए, यहाँ पर से हम लोग ठीक है चेंज कर दिया। तो ये हम लोग का हो गया कुकिंग प्लेटफॉर्म हो गया। अब इसमें हम लोग को लिखना है, तो लिखने के लिए हम लोग एक कमांड पढ़े थे इससे पहले, उसका नाम है MT मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो बाएं से हम लोग लिखेंगे MT, लेकिन उससे पहले हम लोग उसको सेट कर देंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट को। उसके लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में, कहीं पर लिखा हुआ है टेक्स्ट स्टाइल, उसमें जा करके हम लोग यहाँ से लिखा हुआ है फॉन्ट नेम। फॉन्ट नेम में जाकर क्लिक करेंगे और टाइम्स न्यू रोमन सबसे अच्छा है, उसको सेलेक्ट करके सामने रख लिया। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ हाइट, हाइट को चूज कर लिया, 6 इंच हाइट ले लिया। उसके बाद अप्लाई किया, क्लोज कर दिया। अब हम लोग बाएं हाथ से MT लिखेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट, इंटर करेंगे, जहां पर लिखना है वहां पर जाकर के इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ पर सेंटर लाइन सबसे अच्छा, सेंटर लाइन कर देते हैं। ये हम लोग का हो गया बेडरूम, कैप्स में लिखते हैं बेडरूम हो गया। उसी तरह से फिर इसमें भी लिखना है, तो कॉपी में जाएंगे, इसको बेडरूम है, इसका साइज बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे किचन, कलर चेंज कर देते हैं, यहां से किचन लिख दिया। किचन लिख दिया, यहां से फिर लिखा WCN बाथ, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर गेस्ट रूम, MT में जा सकते हैं यहाँ से। गेस्ट रूम लिख दिया, ओके कर दिया। अब इसको अपने जगह पर लाने के लिए मूव कमांड से हम लोग सेलेक्ट करके इसको अपने जगह पर इसको सेट कर देंगे, अपने जगह पर इसको डिस्प्लेसमेंट कर देंगे मूव कमांड से। अभी हम लोग का फ्रंट बन रहा है, तो फिर हम लोग MT में ले जाएंगे, MT में जाकर के इसको ड्रैग किया। उसके बाद से कलर चेंज करना हमको, अगर कलर चेंज कर दिया। अब इसको लिखते हैं फ्रंट बरंडा, ओके कर दिया। ये हम लोग का बीच वाला हो गया डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल हो गया। इसको भी कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, जैसा मन चाहे अपना लिख सकते हैं हम। डाइनिंग हॉल लिख दिया, इसको अपने जगह पर सेट कर दिया, मूव कमांड में जा करके लेफ्ट राइट करके यहाँ से कर दिया। अब हम लोग के यहाँ पर है डोर है, डोर 3 किस्म का है, एक डोर है 3.5 फीट का, एक 3 फीट का, एक 2.5 फीट का। उसके लिए हम लोग यहाँ पर से कलर को चेंज कर दिया, MT कमांड में गया, यहाँ पर D लिख दिया, फिर इसको D1 लिखा, उसके बाद D2 लिखा 2.5 फीट का,
कॉपी कमांड से हम लोग डी जहां जहां पर डी साइज का है 3.5 फीट का उसको कॉपी कर देंगे। पिक पिक यहाँ एक साइज का 3.5 फीट का है, 3.5 फीट का, यहाँ भी 3.5 फीट का। इसके बाद हम लोग इस पर चढ़ने के लिए स्टेप लगाएंगे, ताकि प्लिंथ हाइट तो कुछ ऊंचा होगा, तो इसका प्लिंथ हाइट हम लोग 3 फीट रखते हैं। तो 3 फीट पर चढ़ने के लिए हम लोग को स्टेप लगाना पड़ेगा, ट्रेड राइज के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो 3 फीट पर हम लोग जाएंगे, तो 6 इंची का अगर राइज रखेंगे तो कितना राइज होगा, कितना ट्रेड होगा, या 3 फीट ज्यादा हो गया, या 3 फीट पर रखते हैं तो 3 फीट पर कितना होगा, 10 इंची का हम लोग स्टेप रखते हैं। 1 2 3 4 4 5 5 तो हम लोग को ट्रेड हो गया। तो राइज कितना होगा, 6 होगा। तो 6 पर हम लोग 6 इंच पे जाएंगे तो 3 फीट हो जाएगा। स्टेप का चौड़ाई जो हम लोग लेते हैं 4 फीट लेते हैं। तो यहाँ से जा करके ऑफसेट में जाकर के यहाँ ले लिया। 3 फीट पर जाने के लिए हम लोग को ट्रेड लगा 5 राइज होगा 6 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 हो गया ट्रेड, राइज होगा 6 इंच का होगा। अब इसमें हम लोग खिड़की बनाना सीखते हैं। खिड़की बनाने के लिए सबसे पहले कई मेथड है। सबसे पहले हम लोग उसका सेंटर मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड ले लिया। अब 5 फीट का खिड़की देना है हम लोग को विंडो, तो 2.5 फीट इधर लेते हैं, 2.5 फीट इधर लेते हैं, 5 फीट हो जाएगा। ट्रिम में जा करके इसको ट्रिम कर देते हैं। लाइन कमांड में जा करके चौखट के लिए हम लोग लाइन ले लिया, 2 इंची का बीच में डिबेटिंग कर दिया। ये हम लोग जो दिए हैं चौखट के लिए वर्टिकल पोस्ट है, ये उसका इस्तेमाल किया हम लोग। यहाँ W लिख दिया। उसके बाद हम लोग डायमेंशन सेट करना चाहते हैं।
डायमेंशन के लिए हम लोग डायमेंशन में चले जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल कहीं पर है, वहां से क्लिक करेंगे। डायमेंशन स्टाइल के बाद हम लोग स्टैंडर्ड में जाएंगे, मॉडिफाई क्लिक करेंगे, 1 2 तीसरा में जाकर के प्राइमरी यूनिट जाकर के हम लोग इंजीनियरिंग को क्लिक करके सामने रखेंगे। उसके बाद है प्रिसीजन को हम लोग सेट करेंगे। उसके बाद फिट करना है, बोथ टेक्स्ट एंड एरो क्लिक कर दिया। टेक्स्ट का हाइट वहां से लिखा हुआ है ही, तब भी यहाँ देख लिया टेक्स्ट हाइट इतना है। कलर में बदलना है तो कलर कर दिया, हो गया। यहाँ पर है टेक्स्ट प्लेसमेंट है, सेंटर सेंटर रहेगा, दोनों को सेंटर में रखेंगे, सेंटर है तो 0 कर लिया। उसके बाद हम लोग का है सिंबल एंड एरो है, एरो तीर का निशान, तो उसके लिए 2 इंची का हम लोग ले लिया। उसके बाद लाइंस में गए, ये पूरे लाइन कहलावेगा डायमेंशन लाइन, 5 फीट 7 इंची जो है डायमेंशन है, और यहाँ किनारा दोनों एंड पर जो है एरो है, और ये दोनों जो लाइन हुआ इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से कम 1.5 mm की दूरी पर रहना चाहिए, हटा रहना चाहिए। तो इस लाइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर से इसमें कुछ वैल्यू को पुट करेंगे, 3 इंची, इसमें भी 3 इंची कर देते हैं, तो ये अपने आप जो होगा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब हटा कि नहीं हटा देख लेंगे, यहाँ पर से थोड़ा सा हटा हुआ है, तो ये पूरा लाइन कहलावेगा डायमेंशन लाइन, 5 फीट 7 इंची हो गया डायमेंशन, और यहाँ दोनों सब एरो है, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन। ये जब लाल वाला ये जो है मैरून, ये हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बीच में है ना, और उसके किनारा में हम लोग का डायमेंशन है। डायमेंशन किसको बोलेंगे? किसी ऑब्जेक्ट के माप को या मेजरमेंट को डायमेंशन बोलते हैं, और जिस लाइन से इसको डिनोट करते हैं उस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं, और जो उसका नंबर होता है ये होता है उसको हम लोग डायमेंशन बोलेंगे, और उसके अपोजिट में रहेगा उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। सेट करने के बाद ओके किया, सेट करेंट क्लोज कर दिया। अब हम लोग फिर जाएंगे डायमेंशन में, सबसे ऊपर मिला है क्विक डायमेंशन, उसमें जाकर के पिक लेफ्ट राइट क्लिक करके देखते हैं। ये हम लोग का टोटल हो गया 27 फीट 4 इंच। अब अंदर का कितना है देख लेते हैं। अंदर में है लीनियर में जाकर के पिक 1 अब पिक 2 कर लिया, 12 फीट है। अब ई कितना है वर्टिकल डायमेंशन इसका 10 फीट, 12 बाय 10 का हम लोग का रूम हो गया। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, 13 फीट है। आप वर्टिकल को देखते हैं 10 फीट है। ये डाइनिंग हॉल कितना बड़ा का है पता नहीं है, तो यहां से जाएंगे हम लोग पिक 1 अब पिक 2 करेंगे, 19 फीट हो गया। चौड़ाई कितना है इसको देखेंगे हम लोग, पिक 1 पिक 2, 13 फीट 10 इंची का हुआ। ये बरंडा का चौड़ाई का पता नहीं है, तो यहां से लेने के लिए हम लोग यहाँ से पिक 1 पिक 2, 7 फीट चौड़ा है। लंबाई कितना है तो यहाँ से पिक 1 और यहाँ से पिक 2 चले गए, 11 फीट का है। गेस्ट रूम को पिक 1 पिक 2 लिया, 14 फीट का। वर्टिकल कितना है 13 फीट है। इसी तरह से बाथरूम का देखते हैं, 6 फीट है। ऐसे ऐसे कितना है देखते हैं, 5 फीट, 6 बाय 5 का है। किचन हो गया हम लोग का, किचन हम लोग का हो जाएगा 6 फीट। अब वर्टिकल देख लेते हैं, 8 फीट का। इसका वर्टिकल कितना है डायमेंशन देख लेते हैं, पिक 1 पिक 2। इस तरह से हम लोग प्लान बना लेंगे, डबल लाइन प्लान। उसके बाद टेक्स्ट लिख लेंगे, उसके बाद डायमेंशन करके हम लोग अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं।
अब इसका एरिया मालूम करना है, प्लिंथ एरिया कितना इसका है, कोई पार्टी पूछेगा हमसे, तो प्लिंथ एरिया मालूम करने के लिए हम लोग एरिया, एक कमांड आता है AREA, एरिया लिखा और किनारा पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, F3 लगा रहना चाहिए, पिक 5, पिक 6, जहां शुरू किए वहां जाकर के पिक 7 कर देंगे, राइट करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो है कमांड विंडो प्रॉम्प्ट है, उसमें लिखा हुआ है एरिया बराबर इतना स्क्वायर इंच, यानी कि 1022.33 स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंच में भी बतावेगा और स्क्वायर फीट में भी बतावेगा। इसका पेरीमीटर बता रहा है कि 134 फीट 8 इंच, मानी चारों साइड का जोड़ पेरीमीटर कहलाता है। तो एरिया हम लोग, कोई पार्टी पूछे कितना में मकान बना है, तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। सेलेक्ट किया, Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे, हाथ में आ जाएगा, माउस में आ जाएगा, यहाँ पिक कर देंगे। पिक करने के बाद इसमें डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया या प्लिंथ एरिया, PLINTH, प्लिंथ एरिया। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके सेट कर देंगे। थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, कलर बदल देते हैं, इसको अंडरलाइन कर दिया है ना, इटालिक कर दिया, ओके कर दिया। तो प्लिंथ एरिया बराबर हो गया 1022.33 स्क्वायर फीट, यानी कि जितना मकान बनेगा उसका एरिया, जो बिल्ट अप एरिया जो हुआ 1022.33 स्क्वायर फीट हुआ। तो इसकी जानकारी हमको रहनी चाहिए। अब पार्टी हमसे पूछे कितना स्क्वायर फीट मकान बनेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, हम उसको तुरंत बता देंगे। तो ये आज का क्लास रहा इतना। अब जो कमांड हम लोग किए अभी थोड़ा देर पहले, उसको फिर एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज टूल्स बार, उसमें काम किए थे। प्रॉपर्टीज टूल्स बार में हम लोग कलर लाए थे, उसके बाद क्या लाए थे, लाइन का टाइप लाए थे, तरह तरह का लाइन है, तरह तरह के लाइन लाए थे। उसके बाद लाइन का मोटाई भी लाए थे, यहाँ से लाइन का विड्थ, वेट, ये लाए थे। उसके बाद हम लोग एलाइन पढ़े थे। एलाइन का मतलब एक सीध, एलाइन मतलब एक सीध। एक सीध का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग एलाइन करना चाह रहे हैं, तो वो एक सीध में उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड है, उसका नाम है एलाइन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एलाइन, इट्स एलाइन ऑब्जेक्ट विथ अदर इन 2D या 3D, किसी भी 2D या 3D के एलाइन हम लोग कर सकते हैं, एक सीध में कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें इंक्लाइंड है, इसके इंक्लाइन के बराबर में इसको लाना, ए ऑब्जेक्ट को, उसके लिए लाइन किए थे। उसके बाद ड्राइंग पढ़े थे। ड्राइंग किसको कहेंगे, तो ड्राइंग जो है इज ए लैंग्वेज ऑफ ए कम्युनिकेशन फॉर इंजीनियर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, जो भी होगा, ये एक लैंग्वेज है या एक मीडिया है। क्या है, ड्राइंग एक मीडिया है जिसमें अपनी बात को दूसरे इंजीनियर के सामने रखता है, समझाता है या समझाने की कोशिश करता है। तो ड्राइंग क्या है, एक इंजीनियर्स की लैंग्वेज है जिसके जरिए अपनी आइडिया, प्लान वगैरह को दूसरे इंजीनियर के सामने रखता है, समझाता है या समझाने का कोशिश करता है।
कोई भी ड्राइंग बाहर से बन करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां के इंजीनियर को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह मकान या प्लान के हिसाब से मकान बना सकता है। अगर पूरी जानकारी नहीं है तो बाहर वाले इंजीनियर कुछ बनाए, यहाँ वाले इंजीनियर कुछ बना देंगे, इसलिए इसकी जानकारी भली भांति होनी चाहिए। अब प्लानिंग है, प्लानिंग एक क्या है, अरेंजिंग है। कौन सी का अरेंजिंग है, वेरियस यूनिट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो भी यूनिट है जैसे बेडरूम, डाइनिंग, ड्राइंग, ये सब ओरिएंटेशन, ये सब का एक क्या है, अरेंज है। उसके बाद हम लोग का है प्लानिंग में एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक थिंकिंग है, सोचने का, बिफोर एक्चुअल स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, मानी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले सोच लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग काम शुरू करके प्लानिंग करके तब कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं। अगर बगैर प्लानिंग किए हुए वर्क को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वही काम में जो क्या होगा, वर्क में रद्द बदल बराबर करना पड़ेगा, कभी दिमाग करेगा ऐसे काम करें, कभी वैसे करें। तो उसको एज इट इज करने के लिए सबसे पहले हम लोग कागज पर या ऑटोकैड से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करके तब उसको जमीन पर उतारते हैं, जिसको लेआउट बोलते हैं।